नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 उपनिवेशवाद और देहात, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 1 देखिएगा, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में स्थापित हुई थी। ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वह था आपका कार्नवालिस। प्रश्न 3, जोतदार कौन होते थे? जोतदार वह होते थे जो गांव से संबंधित होते थे और गांव का यह धनवान रैयत होता था जिसके पास बहुत ज्यादा खेत होता था, जमीन होता था। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रश्न 4, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो 1813 में। 1813 में पांचवी रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, ब्रिटिश संसद में। प्रश्न 5, कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया था? अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? फ्रांसिस बुकानन ने। ठीक है। प्रश्न 6, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो चिकित्सक थे और मैं आपको बता दूं ये पीजीटी में सीधे प्रश्न आया हुआ था। ये पीजीटी में सीधे प्रश्न आया हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूं हर चौथा पांचवा प्रश्न मैं आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है। आप यह बात आप जान लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से नहीं पढ़ते हैं, उसका मटेरियल से नहीं पढ़ते हैं, तो आप सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, आपने फॉलो किया है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को, तो आप बेहतरीन परिणाम आपको देखने मिलेंगे। प्रश्न 7 देखिएगा, पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो पहाड़िया जनजाति का जीवन का प्रतीक क्या था, मतलब उसका प्रतीक क्या था पहाड़िया जनजाति का? तो पहाड़िया जनजाति का जो प्रतीक था वह था हल था। ठीक है, मतलब इनका प्रतीक था, पहाड़िया जनजाति का प्रतीक था हल। प्रश्न 8, गुंजरिया क्या है? गुंजरिया जो है पर्वत है, नदी है, झरना, शहर है, तो गुंजरिया जो है आपका पर्वत है। प्रश्न 9, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगने का निर्माण हुआ था? तो मुंडा विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण हुआ था और संथाल परगना के निर्माण में ब्रिटिशों ने ही योगदान दिया था, संथालों को बचाया था मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए। प्रश्न 10 देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह आपका 1855 में हुआ है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ है। एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स 1499 रुपए का है। कंप्लीट कोर्स 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसमें केबीएस, एनबीएड, एसएसबी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, टीआरई 3, टीआरई 4 पूरा की पूरी तैयारी कराई जाएगी 1 ईयर तक। इसकी फीस केवल 1499 रुपया है। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोगों को। और रुकिए, प्रश्न 10 देखिएगा, संथाल परगना का विद्रोह कब हुआ? 1855 में। प्रश्न 11 देखिएगा, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण हुआ है 1859 में। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण हुआ है। देखिए एक बात आपको बता दूं, बेहतरीन मटेरियल आपको मिलेंगे। यह तो केवल मैं शॉर्ट दे रहा हूं भैया, शॉर्ट दे रहा हूं मैं। ये शॉर्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें अति लघुत्तरी वाले प्रश्न भी रहेंगे। इसके अलावा हमने लॉन्ग प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रश्न वाले मैं अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 11 की भी अलग और क्लास 12 की भी अलग, मैं लेक्चर्स वीडियो भी अलग बनाया हूँ। प्रश्न 12, दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो भैया 1818 में 78 में पेश किया गया था। प्रश्न 13, दामिन एकोह क्या कहता था? संथालों की भूमि को दामिन एकोह कहा जाता है। वही मुंडा विद्रोह जब हुआ था तो मुंडा विद्रोह, मुंडों के विद्रोह को दबाने के लिए संथाल परगना अंग्रेजों ने बसाया था। ठीक है। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, इसी चैप्टर से संबंधित अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1 देखिएगा, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं। ठीक है, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में वही तो हुआ, भारत में भी वही हुआ। प्रश्न 2 देखिएगा, हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है? हल और कुदाल का मतलब ये होता है भैया कि दो जनजातियों के बीच संघर्ष है। कौन? हल किसका प्रतीक है? संथालों का। कुदाल किसका प्रतीक है? पहाड़िया जनजाति का। पहाड़िया जनजाति का। साथ में यह उल्टा बता दिया हम क्या, अब से सोच लीजिएगा, यह जान लीजिएगा। हल किसका है? संथालों का। जैसे इसमें भी लगा, इसमें भी लगा है। कुदाल किसका है? पहाड़िया जनजाति का। ठीक है, तो हल और कुदाल मतलब के बीच संघर्ष, मतलब संथाल और पहाड़िया के बीच संघर्ष, दोनों का प्रतीक है ये।
संथालों का हल और कुदाल पहाड़ियों का। ठीक है, प्रश्न 3 देखिएगा, इस तरह से आप समझ लीजिए कि पहाड़ को कुदाल से खोदा जाता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लीजिए। प्रश्न 3 देखिएगा, बेनामी शब्द का आशय क्या है? गुमनाम। बेनामी का मतलब होता है गुमनाम। प्रश्न 4 इंपॉर्टेंट है, अमला कौन होते थे? अमला एक प्रकार के देखिए अधिकारी होते थे, जो जमींदार के अधीन यह अधिकारी होता था, जो राजस्व इकट्ठा करता था जमींदार के लिए। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी था जिसको हम अमला कहते हैं। अमला, बस ध्यान रखिए, अमला कहते हैं। बुकानन कौन थे? यही भैया पीजीटी में ये प्रश्न आया था। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। इनका पेशा क्या था फ्रांसिस बुकानन का? ये क्या थे? पेशे से चिकित्सक थे और भारत आए थे और बंगाल चिकित्सा सेवा में इन्होंने काम भी किया था। प्रश्न 6 देखिएगा, औपनिवेशिक काल में व्हाइट और ब्लैक टाउन, एक व्हाइट टाउन था, एक ब्लैक टाउन था। यह इसका क्या है? देखिए, व्हाइट टाउन में क्या होता था, यह नस्ली भेदभाव का प्रतीक था। व्हाइट टाउन में गोरे लोग रहा करते थे, गोरे व्यापारी आदि रहते थे, अंग्रेज रहा करते थे। और ब्लैक टाउन में जो क्या बोलते हैं, जो भी दास या श्रमिक आदि थे, वह लोग रहते थे। तो व्हाइट और ब्लैक टाउन ये कहाँ था भैया? ये जानते हैं क्या है? यह कलकत्ता में जो फैक्ट्री चलती थी, अंग्रेजों की कंपनी चलती थी, तो वहां पर व्हाइट जो टाउन था उसमें अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी रहते, और ब्लैक टाउन में जो वर्कर काम कर रहे थे वो भारतीय लोग रहते थे। तो व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्द नगर संरचना में नस्लीय भेदभाव का प्रतीक है। ठीक है, अंग्रेजी गोरी चमड़ी के होते थे, इसलिए उन्हें व्हाइट कहा जाता था, जबकि भारतीय को काले कहा जाता था। उनकी अलग अलग बस्तियां होती थी। प्रश्न 7 देखिएगा, बंबई दक्कन में ब्रिटिश द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। अंग्रेजी सरकार द्वारा बंबई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बंबई में और मद्रास में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। प्रश्न 8 देखिएगा, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जमींदारों की लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए थे। देखिए, 2 विशेषता बतानी है ना, तो देखिए, बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषता। इसमें क्या होता है? अस्थायी भूमि बंदोबस्त कब आया था? यह 1793 में आया था, कॉर्नवालिस के समय में। इसमें क्या हो गया था? जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी अधिकार भी मिल गए थे। मतलब समस्त भूमि पर जमींदारों का अधिकार हो गया और वह लगान वसूल करते थे। किससे? किसानों से। किसके लिए? ब्रिटिशों के लिए। दूसरा देखिएगा, सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया और इसे अब बढ़ाया नहीं जाता था। मतलब अब निश्चित लगान सरकार को मिलता था। मतलब 10/11 भाग सरकार लेती थी, 1/11 भाग कौन लेता था? जमींदार लेते थे। ठीक है, वसूलने के लिए। प्रश्न 9 देखिएगा, प्रश्न 9, अंग्रेजों द्वारा भारत में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों ने उपनिवेश क्यों स्थापित किया था? अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना, जिससे मुख्य रूप से इंग्लैंड में बनी वस्तुएं भारत में बेचना था। यही उनका उद्देश्य था भैया। उपनिवेश इसीलिए स्थापित किए थे कि यहाँ पर हम व्यापार करेंगे। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, और इसमें भूमिका निभाए थे सर जॉन शोर ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 11 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो सन 1600 में होती है। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, सूर्यास्त कानून। ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को एक निश्चित राशि भूमि दे दी गई थी। लेकिन सूर्यास्त कानून क्या होता था? निश्चित तिथि को सूर्यास्त के पहले जमींदार को अपनी लगान देना पड़ता था। वसूला गया लगान ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। अगर वसूला गया लगान ब्रिटिश सरकार तक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक नहीं पहुंचता था तो उस जमींदार की जमींदारी चली जाती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई थी। जमींदारों की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त के पहले चुका देना पड़ता था, नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इसी कानून को हम सूर्यास्त का कानून कहते हैं। प्रश्न 13 देखिएगा, झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती तो आप जानते ही हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे। जंगलों को जलाकर खेती करना। ठीक है, फिर 2-4 साल 5 साल वहां पर खेती कर लेना। जब वहां की उर्वरता समाप्त हो जाएगी तो दूसरे जगह के जंगल या पेड़ पौधों को जलाकर वहां खेती करना। इसी तरह से स्थान परिवर्तन करके स्थानांतरण कृषि बोला जाता है। इसे हम झूम कृषि कहते हैं। देख लीजिएगा, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता था और इस साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती थी उस भूमि पर खेती की जाती थी। झारखंड में झूम कृषि को पूर्वा, देखिए झारखंड में झूम कृषि को क्या बोलते हैं? पूर्वा कृषि बोलते हैं। पूर्वा, इसे ध्यान रखिएगा, पूर्वा कृषि बोलते हैं झारखंड में झूम खेती को।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए सभी वीडियो देखिएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पीपीटी नोट्स अगर आपको चाहिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ सारा तैयारी आपको करना है तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। और इसी 1499 में टीआरई 3 का भी, टीआरई 4 का भी, केबीएस का, एनबीएस का, डीएसएसबी का, एमआरएस की वैकेंसी आने वाली है उसका, डीएसएसबी का, सबकी तैयारी में कराऊंगा केवल 1499 में। लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 और 12 का पीपीटी नोट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं तो इसके लिए केवल 799 रुपया आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। हमारा फोन पे, पेटीएम नंबर, गूगल पे यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दीजिएगा, ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।